KSU कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और पार्ट 4 में आज हम बीकानेर के इतिहास में अध्ययन करेंगे राव कल्याणमल। राव कल्याणमल की अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल था 1544 से लेके और 1544 से लेके 1574। राव कल्याणमल से पहले इसके थोड़े प्रारंभिक इतिहास के बारे में देखते हैं। इनके पिता का नाम पिछले एपिसोड में पार्ट 3 में हमने देखा था राव जैत सिंह। कौन सा जैत सिंह? राव जैत सिंह। और इनकी माँ का नाम था सोडी रानी कश्मीर दे। वो तो आपने सुना होगा, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो कश्मीर देती थी, है ना। अब राव जैत सिंह के बारे में हमने देखा था कि पाहिबा और साहिबा के युद्ध में युद्ध करता हुआ मारा गया था। कौन से युद्ध में मारा गया था? पाहिबा या साहिबा का युद्ध में युद्ध करते हुए मारा गया था। इसकी हत्या किसने की थी? कोपा ने इनकी हत्या की थी। और कोपा किसका सेनापति था? मालदेव का सेनापति था। किसका सेनापति था? मालदेव का सेना। तो इनके बाद में जो बीकानेर था, बीकानेर पर किसका अधिकार हो गया था? कोपा का। बीकानेर का शासन प्रबंध मालदेव ने किसको सौंपा था? कोपा को। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बीकानेर का शासन प्रबंध किसको सौंपा गया था? कोपा को। यह आपको याद रखना। और इनके साथ एक और आदमी आक्रमण करने आया था कोपा के साथ। बताओ, दो आदमी आए थे, दो सेनापति। पंचायन करम सिंह जी जिनका नाम था, वो दो आए थे। जब पिता की मृत्यु हुई तो मृत्यु से पहले उन्होंने इनको भेज दिया था, इनको सिरसा भेज दिया था। और सिरसा में सुरक्षित अपने परिवार के साथ ठहरे हुए थे। और इनके बारे में देखा जाए तो ये दो भाई थे। एक का नाम कल्याणमल, बड़ा जिनकी अपन बात कर रहे हैं, और छोटे का नाम था भीम सिंह। और भीम सिंह को कहते हैं गई भोमरा बाहडू इसको कहा जाता है। इनका एक मंत्री था। मंत्री के बारे में मैंने आपको बताया था, नगराज। कौन सा राज? नगराज। और नगराज अब इस बात के लिए प्रयास करता है कि कैसे भी सत्ता पुनः प्राप्त की जाए। और सत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए वो इसका सहारा लेता है। उस समय हिंदुस्तान का दिल्ली सल्तनत का बादशाह था शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी। तो दो आदमियों ने मिलकर षड्यंत्र तैयार किया। एक कल्याणमल ने, किसने? कल्याणमल ने। और दूसरा राजा था वीरमदेव मेड़तिया। कौन सा मेड़तिया? बताओ, वीरमदेव मेड़तिया तो कहाँ का था? मेड़ता का। और कल्याणमल कहाँ का था? बीकानेर का। तो ये दोनों जने किसके पास जाते हैं? शेरशाह सूरी के पास। शेरशाह सूरी मालदेव के विरुद्ध सहायता के लिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में। ऐसे कैसे पूछा था? राजस्थान के किन दो शासकों ने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी के पास शरण के लिए गए, सुरक्षा के लिए गए? तो कौन गए थे? एक तो कल्याणमल बीकानेर का, वीरमदेव मेड़तिया किसका था? मेड़तिया। हालांकि कल्याणमल खुद नहीं गया था। कल्याणमल ने अपने भाई को भेजा था, किसका क्या नाम था? भीम सिंह। और अपने मंत्री को भेजा था, जिसका क्या नाम था? नगराज। ठीक। 1544 में 5 जनवरी 1544 को एक युद्ध होता है जिसका नाम था गिरिसुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिरिसुमेल का युद्ध या जैतारण का युद्ध। और इसमें हमने आपको पहले भी स्टोरी बताई थी कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की क्या खो देता? बादशाह। माथा पटक के उसने कहा था सब कुछ खो देता मुट्ठी भर बाजरे के। शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत जाता है और कोपा और जैता की हत्या कर देता है। कोपा और जैता की हत्या करके और फिर वहाँ से टीका लेके आता है नगराज। कौन टीका लेके आता है? नगराज शेरशाह सूरी का पास टीका लेके और किसके पास आता है? कल्याणमल को। और नगराज किसको, शेरशाह सूरी ने किसको नियुक्त कर दिया था? शेरशाह सूरी ने वापस कल्याणमल को नागौर दिया, कल्याणपुर को बीकानेर दिया। कल्याणमल को क्या दिया? बीकानेर सौंपा।
ये यहाँ तक हमने पिछले एपिसोड में भी देख लिया था। गई भोमरा बहादुर भीम सिंह को कहा जाता है। और इसके बारे में एक चीज़ याद रखना, भीम सिंह जो था बड़ा खुश मिजाज किस्म का आदमी था, एकदम हट्टा खट्टा लंबा चौड़ा किस्म का आदमी था। तो इसको इन्होंने बाद में ये जो थे इनके भाई कल्याणमल ने नागौर परगना दे दिया था। कौन सा परगना दे दिया था? नागौर। एक्चुअल में क्या हुआ था कि 1570 में एक दरबार लगा था जिसको कहते हैं नागौर दरबार। कौन सा दरबार? नागौर दरबार। इसको रट लेना, ये कई बार क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। नागौर दरबार, ये 3-4 घटनाक्रम है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। देखो, एक तो याद रखना खानवा का मैदान। कौन सा मैदान? खानवा के मैदान में कौन कौन इकट्ठे हुए, कितने राजा, कौन कौन सा, ये नाम याद रखना। दूसरा, खानवा के मैदान के अलावा दूसरा आपको याद रखना है 17 जुलाई 1734 होर्डा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? होर्डा सम्मेलन। ये दूसरा इंपॉर्टेंट, जहाँ पे बहुत राजा इकट्ठे होते हैं। एक याद रखना 1708 देवबारी समझौता। कौन सा बारी समझौता? देवबारी समझौता। और एक याद रखना नागौर दरबार 1570। कौन सा दरबार? नागौर दरबार। तो ये ऐसे एक, ये जो तुम्हारी 1807 का जो तुम्हारी कृष्णा कुमारी 1807 से 11 कृष्णा कुमारी विवाद, तो ये 3-4 ऐसी घटनाक्रम है जो राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित किए थे, बहुत बड़े पार्ट को प्रभावित किया था, राजनीति को। तो इन चारों घटनाक्रमों के बारे में डिटेल से 3-4 बार पढ़ लिया करो। जब भी जहाँ भी नाम आए हर राजाओं के साथ में इनको पढ़ाता हूँ। नागौर दरबार क्यों कहते हैं? क्योंकि नागौर में दरबार लगा था। नागौर में दरबार किसने लगाया था? अकबर ने। किसने दरबार लगाया था? अकबर ने जब दरबार लगाया तो इस दरबार में राव कल्याणमल अपने दोनों पुत्रों के साथ उपस्थित हुआ। कल्याणमल के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक का नाम था राय सिंह। कौन सा सिंह? राय सिंह, ये तो बड़ा पुत्र था। और दूसरे का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। कौन सा राठौड़? पृथ्वीराज राठौड़, ये छोटा पुत्र था। तो दोनों के जाके कहा, बेटा वो धोख लगाओ चाचा जी के। दोनों ने एकदम यूं लंबे पे लेट के धोख लगाई। अकबर खुश हुआ, बोला यार ये छोरे को तो मेरे पास छोड़ दो। तो दोनों को उसकी सेवा में छोड़ के आ गया। और अकबर जो पृथ्वीराज राठौड़ था इसको अपने साथ लेके गया और ये इसका राज दरबारी था। अकबर का क्या बना? राज दरबारी बना, राजकवि जो बना। इसके बारे में अपन देख लेंगे, दोनों के बारे में देख लेंगे। तो इसमें उन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इस दरबार में 3 राजाओं ने अधीनता स्वीकार की। कितने राजाओं ने अधीनता स्वीकार? 3। एक तो जैसलमेर का राजा था हर्राज। कौन सा राज? हर्राजवाटी। दूसरा तुम्हारा बीकानेर, और बीकानेर का राजा कौन था? कल्याणमल। और तीसरा था तुम्हारा बूंदी, और बूंदी का राजा था सुरजनहाड़ा। कौन सा हाड़ा? सुरजनहाड़ा। तो ये तीनों ने अधीनता स्वीकार की। और बीकानेर के कल्याणमल ने अपनी भतीजी का विवाह किया। किसका विवाह किया? भतीजी का विवाह किसके साथ किया? अकबर के साथ किया। भतीजी का विवाह किया। अब देखो, भतीजी यानी इसके भाई का क्या नाम था? भीम सिंह गई भोमरा बहादुर कहा जाता है। तो ये नागौर परगना दे दिया अपने भाई को। ये बीकानेर वाले, जोधपुर वाले अपने छोटे भाइयों को कहाँ का परगना दे देते? नागौर का। तो ये इसका खास जी वही हो गया, ससुर हो गया। किसका? अकबर का ससुर हो गया। कौन? भीम सिंह। तो अकबर का ससुर हो गया तो इधर वो उसके साथ उसको कहता है कि महाराज नौकरी वोकरी पे रख लो। अकबर भी चलो ठीक है। तो इन्होंने अकबर ने इसको एक अभियान पे भेजा। अभियान पे भेजते हैं तो भीम सिंह अभियान पे जाता है, अपनी सेना में लेके जाता है सारा। अब होता है क्या है कि उस अभियान में इतना जबरदस्त था, मिर्जा हाकिम के विरुद्ध था। तो उस अभियान में कोई नहीं बचा, 10-20-50 सैनिक बचे। हालांकि उस अभियान को वो जीत भी गए, लेकिन 10-20-50-100 सैनिक बचे। और उन्होंने देखा वो मिला नहीं भीम सिंह, वो सोचे वो मर गया। तो अपने सैनिक अपना सामान वामान उठा के वापस आ रहे थे। भीम सिंह को खूब ढूंढा। अब भीम सिंह पता नहीं कहाँ दब रहा था, नीचे मिला भी नहीं। भीम सिंह को 1-8 दिन बाद में होश आया। अब सैनिकों ने सोचा कि यार अब शायद भीम सिंह तो मर गया। तो वो ये देखो, यहाँ से ये भारत है और ये यहाँ से पाकिस्तान से लौट रहे हैं। तो पाकिस्तान से लौट रहे हैं तो यहाँ दिल्ली का बादशाह है, अकबर बैठा है।
तो यहाँ बीकानेर रास्ते में पड़ जाता अपने, तो बताओ वो दिल्ली के बादशाह अकबर के पास जाएंगे कि अपने घर पे जाएंगे? घर पे जाएंगे सीधे मजदूर, सीधे घर पे जाके कहते वो नाथ्यो भी मर गो और पांचों भी मर गो और काले भी मर गो, और जो नहीं मिला उसका सबका नाम ले लिया। अब ये सब रोने लग गए, बोले अब भीम सिंह भी मर गया। अब उनको पता नहीं भीम सिंह जिंदा है पीछे से। अब भीमा का 4-5 दिन बाद में होश आया, तो देखा वो उठा गया, अरे छोरो कटे गया, अरे जीत गा हार गा कोई नहीं पता ही को ना। वो भी अपना सामान वामान इकट्ठा किया, वापस आया। अब वापस आया, अब बताओ वो किधर जाएगा? बीकानेर। अरे वो मजदूर नहीं है, मालिक है। मजदूर जाते हैं घर पे तो सीधे मालिक अपने आका के पास आएगा, पूरी खबर दे के आए अकबर को, तो वो कहाँ चला जाता है? अकबर के पास। इधर ये पीछे चले जाते हैं, अब पीछे चले तो चले गए क्या हो, तो उधर से पीछे जाके सारा काम दाम कर देते। भाई मान लिया मर गया, अब उसकी पत्नी को पहले मर गो वो तो कहीं से अब बन जाएगी सती। अब उस जमाने में ऐसे भी होता था, पति कहीं और है, पत्नी को सती बना दिया, तो उनके चिन्हों के साथ पत्नी को सती बना दिया जाता है। अब सती बना के रोज सारा सामान वामान लेके और बढ़िया बढ़िया लड्डू उड्डू बनाए 12वें के दिन, और कैलाश ब्राह्मण उसका पिंडदान करने के लिए, अब हमारे गांव का कैलाश ब्राह्मण है तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, पिंडदान करने के लिए गया जी, पहुंच गया, इधर से जा रहा। अब इधर से ये अकबर से मिला, बोला महाराज हमने जीत लिया। कि बहुत शाबाश, अच्छी बात, कि तेरे सैनिक कहाँ गए? कि महाराज घर पे गए होंगे, वो मजदूर आदमी है, मैं जाता हूँ अभी देख पूछता हूँ कितने क्या बचे। बोला कि तुम्हारे पास कितने बचे? मैं सब मैं खुद ही बचाऊँ और तो मेरे को कोई नजर नहीं आ रहा। उनको पता नहीं पीछे से पिंडदान कर रहे हैं वो घर पे जाके। अब साहब वो जाता है इधर से, तो सामने से तो कौन जाता है? भीम सिंह, और उधर से कौन आता है? कैलाश ब्राह्मण। सामने टकराता है तो कैलाश ब्राह्मण उसको देखता है, पीछे भागता है, अरे ये भूत आ गया, अरे जिंदा करो दिन में। अरे कैलाश ब्राह्मण रुक 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 कहीं कर रहे, और रखे जब भूत बाबा तुम मेरी गैल मने, अरे मेरे को मैं भूत को ना, बोला यार तू भूत कहेंगे ना, मैं तेरा लाडू खा लियो परसों ही, अरे देख तेरा पिंडदान है, तेरा दांत रहे। अरे कि जब वो मैं को ना मैं जिंदो छू, कैसे देखा हाथ लगाए यार ये तो जिंदो तो छे यार। अरे यार आप तो कड़ा बोल रो बोल कर जीवड़ा तू बता जिंदो छे, अरे मैं तो फूक दिया तेरी घर लाली में आया कहता ही वो गानू अड़े ऐसे दिल के अरे आंसुओं में बह गए हम वफा करके। ये गाना पहली बार कहाँ पे आया था? यही शायद भीम सिंह ने गाया था पहली बार। भीम सिंह ने यार कैलाश ब्राह्मण, तो भाई ब्राह्मण बाबा अब आप घर भाषा उठ गया, अब घर कौन जाओ देख। अब वो उल्टा ही जाने लग गया, वो लगे यार सुन तो सिरियो तू घर खान तो जार मिले, अब कौन से मिलू लो बाकी कुंडर को घर वाली इनते फुक दिया है, अब टाबर टोलिया आप आपका छी, तो अब आप बाबा जी बना ला, आप चला ला। तो कैलाश ब्राह्मण के यार तू देख मैं भी अन्याय करे छू, मैं भी छोरी का देर बिन फूक्यो छू, तो मेरी भी आत्मा मला मत कर, जब मैं भी तेरी साथ ही चल लो और बाबा जी बना ला, ताकि तू जा वापस जा रहा खैर रहा पिंडा तो वापस दे रहा लाडू का हम तो राखो जिंदो जब खबर तो दिया यार। अब कैलाश ब्राह्मण उल्टा जाता है, बीकानेर में रह रोबा शोबा की जरूरत करा, छोरो जिंदो जब फूक कुंडने दिया कि तो यही फूक दिया, बाका दिया 2-4 तो थे मेरा पास से निकाल के झूठी साची खबर लाट देते कम से कम देख रहा था। तो मतलब कि जब तक अंतिम दर्शन नहीं कर ले तो तब तक ऐसे मत मान लिया करो मैं मर गया, लगती है इनको तो बस सल्टाओ काम खत्म। आदमी का इतना वो है, दुखी रहते हैं लोग बाग कि बस सल्टा दो फूंक दो फिर अपने काम में लग जाओ। अरे तुम भी एक दिन फूंक जाओगे, फिर उसमें क्या है, हर किसी को एक दिन अंतिम दिन आना है। अब साहब भीम सिंह यहाँ से इंतजार करता है, कैलाश ब्राह्मण वापस आता है, बुला गया महाराज की जागा कि जब बाबा जी बना ला देख अब दुनियादारी कोई काम की को ना, तो बाबा जी बनने के लिए जाते हैं। मतलब कौन सी कोचिंग में एडमिशन लिया, कोचिंग भी चाहिए, बड़ी खतरनाक किस्म की कोचिंग चाहिए। तो उस जमाने में बाबा जी की बड़ी खतरनाक कोचिंग थी, सब में जाते हैं वो सबको पास कर करके यहाँ तो अपना लायक चाहिए ना, इन तो बांसुरी ऊपर रैंक आ रही वहाँ की। तो तब बाबा जी के महाराज थे और खड़े जा रहे, देखो और खड़े एडमिशन लो यहाँ करता करता। और वो तो एक योद्धा आदमी, बहुत समुराई किस्म का आदमी था भीम सिंह, तो बहुत जल्दी पास कर लेता था। लास्ट में जाके और कोई कहता है कि यार संत दादू जी बड़ा प्रसिद्ध आदमी है। उस जमाने में दादू जी बहुत खतरनाक किस्म का आदमी था, नया नया छोरा है, यंग आदमी है और इतना सिद्धहस्त आदमी है कि आप जाओगे तो आप क्या करना। अब वो जाता है दादू जी की कुटिया में, अब दादू जी की कुटिया में जाता है, 2-6 फुटिया, और दादू जी गरीब फकीर आदमी एक बेचारो साधु संत आदमी जी की छोटी सी कुटिया, तो यहाँ नीचे झुकर जाए थे। दादू जी ऐसे समाधि में बैठे थे। अरे कि जा रहे भाई सुंदर
तो मैंने कहा महाराज मेरो नाम सुंदर को ना, मेरो नाम भीम सिंह से। कहने आसू तेरा नाम सुंदर से, नाम क्या था? भीम सिंह। क्या निकाल दिया? सुंदरदास। बोला कहते महाराज अब ते करे तो सुंदर, अब गोरू चिट्टा भी नहीं कर, राजा कर छोड़ो तो राजकुमार सो तो मतलब गोरा चिट्टा होगा, बढ़िया खतरनाक किस्म का हैंडसम आदमी था। बोला कहते महाराज यहाँ मेरी बीवी तो फुप्पा कर दिया, मैंने भी मारे घोषित कर दिया, आधार कार्ड में नाम नहीं मिटाने को, मेरो राशन कार्ड में नाम मिटान गया। अब महाराज मैं कौन जा रहे कराने, अब तो मेरे चेलो बना ले। बोला कि अपन तो जरूरत ही है का आदमी की आजा, चेला की कहीं कमी से। बोला कि महाराज चेलो तो बनाऊ लो, पर देख आपने भी कुछ शर्त आसी, पहली शर्त मान लो तो ही चेला बना, तो चेला भी यहाँ शर्त आंसू बनी सी। तो शर्त की बोलो बता क्या है? बोला एक देख मैं क्षेत्रीय आदमी हूँ, तो क्षेत्रीय आदमी जो देखो मेरी कटार मेरा सुध दूर को नहीं, हथियार तो देख आप रखा है ला। बोले मन तो चाहिए हाथ यार, तो तलवार वलवार तो चाहिए, बार मान ले काल में दुश्मन है यार, साधु संत या बात नहीं महाराज देख तुम मंजूर है तो ठीक है, नहीं आप और कोई कोचिंग में एडमिशन ले लिया पापा फीस दिला 1000 रुपया महीना की, बिम कहीं से जना के चल ठीक से मंजूर से, इतना मत सो सुनो बात को। ऐसे ही चलती थी पहले के ज़माने में खुले में। अब साहब सुंदरदास जी के नाम से वो संत बन जाता है, संत सुंदरदास जी। संत दादू जी का चेला होता, तो दादू जी के मृत्यु के बाद में नागा पंथ चलाया था। कौन सा पंथ? नागा, जो हथियार बंद रहते थे उनके सैनिक, वो ये सुंदरदास जी इसका भाई था। कौन? भीम सिंह। कौन सा सिंह? भीम सिंह। और इसकी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? अकबर के साथ। कौन से दरबार में? नागौर दरबार में। नागौर दरबार का जब आयोजन हुआ तो नागौर किले में हुआ। कौन से किले में हुआ था? नागौर किले में हुआ था। और नागौर किले में उन्होंने एक तालाब का निर्माण कराया था जिसका नाम था शुक्र तालाब। कौन सा तालाब? शुक्र तालाब। शुक्र तालाब ये याद रखना। जब अकबर आया तो अकबर बड़ा दिमाग वाला आदमी था। उसका विवाह जो हुआ था वो उसके साथ हो गया था, क्या नाम था? हरकाबाई के साथ। 6 फरवरी 1562 को हरकाबाई के साथ हो गया, आमेर की छोरी के साथ। अब वो देखा यार और तो अपने को भाव ही नहीं दे रही है ये राजपूत, तो राजपूतों के थोड़ा वैमनस्य था कि मुसलमान छे यार, इनके साथ आबादी इनका कहीं स्वीकार करा, तो उसके पास नहीं जाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने इनके पास चलते हैं। वो अपने पास नहीं आते तो अपने इनके पास चलते हैं। अकबर ने यहाँ नागौर में दरबार लगा, अपने मंत्री मंत्रियों को लिया, यहीं पे आके बैठ गया नागौर दरबार में। आके बैठ गया, दरबार वरबार लगा था बढ़िया किस्म का। और फिर उसके बाद में एकदम उसको खुदाई चालू कर देता। बोला एक तालाब बना दो। तालाब एक अकाल पड़ा था बहुत भयंकर यहाँ पे मारवाड़ में, तो तालाब खुदाने के लिए एक तालाब खुदाने के लिए आ गया। अब तालाब पहले के ज़माने में कोई जेसीबी मशीन तो थी नहीं। अपने जेसीबी मशीन कौन होती है? महिलाएं होती है बेचारी, उन्हीं से कराते हैं सारा काम। उन्हीं को जेसीबी मशीन बना के रखते हैं, तो खुदाई कराते हैं उनसे। तो महिलाएं खोद खोद के मिट्टी, अभी भी नरेगा में देखो कौन काम कर रहा है? महिलाएं कर रही हैं। 80-90% तो महिलाएं। अब जैसे मान लो उनका ऑफिसों का बढ़िया बढ़िया काम हो हाई फाई, तो वो तो पुरुष करते हैं, और महिलाएं इस वजह खुदाई कार्य जो मजदूरी वाले काम है सब महिलाओं से कराते। तो उस जमाने में महिलाओं से ज़्यादा शोषण होता था। आज थोड़ा कम होता है, कल और कम होगा, ज़्यादा नहीं पता नहीं, पर नई नई तरकीब आ जाएंगी, विकसित होएगी। तो शुक्र तालाब का निर्माण तो मजदूर महिलाएं आती थी, महिलाएं अपने बच्चों के साथ आती थी। तो महिलाएं अपने बच्चों के साथ आती तो उनको बच्चों को एकदम चोलिया उल्ला रखती थी। चोलिया जानते हो? चोलिया एक ऐसी प्रजाति हो जिससे भैंसों को चारा खिलाया जाता है, चारा डाला जाता है, उसको कहते हैं चोलिया। ठीक है, अपन खाना खाते हैं उसको कहते हैं थाली। क्या कहते हैं? थाली। तो भैंसों को खाना डालने के लिए एक औजार होता है, एक अस्त्र होता है, शस्त्र होता है, उसे क्या कहते हैं? चोलिया। तो चोलिया के नीचे बच्चों को दाब दिया जाता था। गुरुजी उसके नीचे क्यों दाबते थे? ताकि एक तो वेंटिलेशन भी प्रॉपर रहे, भाई छरे का सांस ना घुट जाए। दूसरी उसके ऊपर से क्या रहे, उसमें छेद होते हैं वेंटिलेशन के लिए। और दूसरा उसके ऊपर क्या रहे, धूप भी आती रहे ताकि उसका विकास भी अच्छे तरीके से, विटामिन डी भी मिले। और तीसरा उसके ऊपर क्या रहे, छाया भी बने रहे। तो तीनों का समायोजन चोले में देखने को मिलता है। तो चोले अगर आप गांव ग्रामीण प्रवेश से हैं तो आप समझ गए होंगे। तो चोले के नीचे दाब देती थी। अब अकबर अपना दरबार और लगा के यूं दाढ़ी वाड़ी बना के बढ़िया सेंट वेंट लगा के यूं बाहर आता। हाँ भाई ए छोरे ए थकरी जो है बैठ जाओ, एक काई गुन लेने दोनों मरोली दे। अब वो छोरे वोरे रो रहे हो रहे सोते 2-5 मिनट में रोने लग जाते हैं। तो उन बच्चों को उठा लेता, अरे बबू बबू यहाँ खिलावल जा, तो बबू शू टॉयलेट कर देता किस पे? अकबर। अब उसको क्या पता कि अपने को दिल्ली का सम्राट उठा रखा है बालक तो बात यह है। तो जैसे टॉयलेट किया यूं मुंह पे लगा, काफी टॉयलेट पिया था अकबर ने, इतना टॉयलेट पिया था कि पूछो मत। यूं करता, नाटी नाटी वो तूने सुसु कर दिया मेरे ऊपर। ए भाई सॉरी
छोरा का कपड़ा नहीं चेंज कर। पहले के ज़माने में कपड़े बड़े कुछ नहीं होते थे अपने छोटे छोटे बच्चों के, यूँ बस एक तागड़ी बांध दिया काले कलर की, यूँ बांध के फिर वो। तो इस प्रकार उन महिलाओं को, फिर महिला देखती हो, पहले तो महिला कहती वो तेरा छोरा ने ठा लियो, वो खाए लो, पकाओ लोग, रात में पकौड़ा बना खाए लो, ऐसे भ्रांतियाँ तो थी। तो अब फिर वो बच्चा को उठा रहा है, खिला रहा है, फिर टॉयलेट करने के बाद में अरे नाटी फिर भी खिला रहा है। तो महिलाओं को लगा यार ये तो आदमी बहुत अच्छा है, अपना लो तो रात नहीं छोरा का झपेटा देर पका दियो जो ठार ले जाए पहला दिन। तो महिलाओं को एकदम सब कॉर्नर हुआ। तो महिलाओं ने जाके पुरुषों से कहा बाप ना तो कहाँ को चाहिए, वो चाहे आदमी तो सही। अब वैसे भी क्या है कि अपने पास जो होता है वो खराब ही लगता है, दूसरे को दूसरा क्या लगता है तो उसकी जब बढ़ाइयाँ की तो पुरुषों ने, मजदूरों ने जाके अपने सेठों को कहा, और बड़े बड़े सेठों ने अपने राजाओं से कहा, और राजा देखे यार आदमी तो सही है, अपने भी चलते हैं, अपने भी उसके। तो इस प्रकार 3 राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार की। एक जैसलमेर के हर्राज, बीकानेर के कल्याणमल और बूंदी का सुरजनहाटा। ठीक, और बीकानेर के कल्याणमल ने अपनी भतीजी का विवाह किया, किसके साथ? अकबर के साथ। अकबर यहाँ लगभग 2 माह तक रुका था। कितने माह तक रुका था? 2 माह। ये बीकानेर के कल्याण सिंह की सबसे बड़े दूरदर्शी कदम बताया जाता है। इससे बड़ा दूरदर्शी आदमी कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि यार अपन ने शेरशाह सूरी के दम पे पुनः राज्य प्राप्त किया है, या आरएस प्रेसिडेंट से बता रहा हूँ, तो उसके परिप्रेक्ष्य से अपन ने ये प्राप्त किया राज्य। तो उसकी जगह पे कौन आया? अकबर आया। तो अगर अपन इनसे पहले अधीनता स्वीकार करके, क्योंकि इसको ये तो पता था अपन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि उनके सामने ये समस्या थी, बीकानेर हमेशा इधर से मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण होता था। अगर ये इनको ये संरक्षण दे देंगे तो कहीं ना कहीं इनको पूरी जिंदगी भर आराम से करनी पड़ेगी। और फिर अधीनता नाम मात्र की तो है। फिर आप ऐसे मत देखो हिंदू मुस्लिम में ऐसा कोई मामला नहीं है। एक राजा की पुत्री का विवाह किसी दूसरे राजा की पुत्री से हो रहा है, और जो उससे रैंक में क्या है, बड़ा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। तो इसलिए इस प्रकार उन्होंने अधीनता स्वीकार की और अपने दोनों पुत्रों को उसके दरबार में भेज दिया। इस प्रकार 1574 में उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु होने पर उसका अगला बेटा राजा बढ़ता है, जिसका नाम था, क्या नाम था? राय सिंह। इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो।